Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the two ends of a spring are displaced along the length of the spring. All the displacements have equal magnitudes, in which case or cases the extension or the compression in the spring will have a maximum magnitude. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा ये हमसे पूछा गया है। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें से हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, कंप्रेशन तो समझ में आ जाता है कि हमें पास में लाना है, बट एक्सटेंशन कब होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन बोला है, तो क्या बोल सकते हैं हम, द मैक्सिमम एक्सटेंशन, द एक्सटेंशन इज मैक्सिमम, ऐसा लिख लेते हैं, द एक्सटेंशन is maximum is max when the displacement of two ends from equilibrium is maximum। तो ये रहेगा हमारा की कंसेप्ट। अब देखते हैं हमारा कंप्रेशन और एक्सटेंशन। तो यहाँ पे एक तरफ हम कंप्रेशन को समझेंगे, एक तरफ एक्सटेंशन को। तो यहाँ पे एक्सटेंशन और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंप्रेशन। देखिए, अब सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन कब होगा। देखिए, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ए है और यहाँ पे ये स्प्रिंग का मिड पॉइंट है। तो ये जो बी पॉइंट है और ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट किस तरफ जाना चाहिए, हमारा राइट की तरफ जाना चाहिए, और जो बी पॉइंट है वो किस तरफ जाना चाहिए, लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए। मतलब जो लेफ्ट एंड है, ये बी पॉइंट मतलब क्या है, लेफ्ट एंड ऑफ द स्प्रिंग है। तो लेफ्ट एंड किसकी तरफ जाना चाहिए, लेफ्ट साइड की तरफ, और जो राइट एंड है वो किसकी तरफ जाना चाहिए, राइट साइड की तरफ। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक्सटेंशन मिलेगा। अब अगर हम कंप्रेशन की बात करें, तो फिर से वही स्प्रिंग को हम कंसीडर करते हैं, जिसमें हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पे ये सी पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। अब ये जो बी पॉइंट है ये कौन सा है, लेफ्ट एंड है, और सी पॉइंट क्या है, हमारा राइट एंड है, राइट एंड ऑफ स्प्रिंग है। क्योंकि हमें कंप्रेशन चाहिए है, तो बी पॉइंट किस तरफ जाना चाहिए, हमारा राइट साइड की तरफ जाना चाहिए, और राइट एंड किस तरफ जानी चाहिए, लेफ्ट साइड की तरफ जानी चाहिए। मतलब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में वो दोनों एंड्स जाने चाहिए। तब हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम कंप्रेशन मिलेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो राइट एंड है वो डिस्प्लेस टूवर्ड्स द राइट एंड लेफ्ट एंड डिस्प्लेस टूवर्ड्स द लेफ्ट। और वही अगर हम मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करें, तो राइट एंड शुड डिस्प्लेस टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड टूवर्ड्स द राइट। तब हमें मिलेगा कंप्रेशन। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, राइट हैंड इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स द राइट एंड द लेफ्ट हैंड डिस्प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। बी पॉइंट में बोला गया है बोथ हैंड्स आर डिस्प्लेस टुवर्ड्स द राइट। तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया, क्योंकि ना कंप्रेशन में ना एक्सटेंशन में हमें ये दोनों एंड्स एक साइड में चाहिए। वैसे ही सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंड्स को एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और अगर हम एक्सटेंशन देख ले या कंप्रेशन, तो दोनों एंड्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे या अपनी अपनी डायरेक्शन में जाएंगे। तो बी और सी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब डी ऑप्शन क्या है, द राइट एंड डिस्प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड द लेफ्ट एंड डिस्प्लेस टुवर्ड्स द राइट। तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। क्योंकि क्वेश्चन में एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों की बात हो रही है, इसीलिए हमें दोनों ऑप्शन को सही
मार्क करना होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, बोथ आर करेक्ट। होप you understood it well. Best of luck.